बलोचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिसोर्स रिच प्रांत, एक बार फिर वायलेंस का जीआरएच बन गया है। हाल ही के महीनों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और यहां तक कि सिविलियंस पर भी अटैक्स में तेजी आई है। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा यह ऊबड़-खाबड़ और स्पार्सली पॉपुलेटेड प्रांत दशकों से इंसर्जेंसी का गवाह रहा है। हालांकि वायलेंस की यह नई लहर अपनी इंटेंसिटी और अटैक्स की ऑडेसिटी के लिए नोटेबल है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए, जो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाला एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ने इनमें से कई अटैक्स की जिम्मेदारी ली है, जो कॉन्फ्लिक्ट के एक खतरनाक एस्केलेशन का संकेत देता है। वायलेंस में हुई इस अपसर्ज ने पाकिस्तान में शॉक वेव्स भेज दी हैं। यह बलोचिस्तान में डीप सीटेड ग्रीवेंसेस और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स द्वारा उन्हें एड्रेस करने में फेलियर को उजागर करता है। इस रिन्यूड इंसर्जेंसी को रोकने में पाकिस्तानी स्टेट को एक फॉर्मिडेबल चैलेंज का सामना करना पड़ता रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट न केवल पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, बल्कि इसके रीजनल इंप्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि रीजन में वेस्टेड इंटरेस्ट्स वाली एक्सटर्नल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। वायलेंस की करंट वेव को समझने के लिए बलोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना बहुत जरूरी है। बलोचिस्तान का एक लंबा और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रहा है, जो कॉन्क्वेस्ट्स, रेजिस्टेंस और ऑटोनॉमी के लिए लगातार संघर्ष से भरा हुआ है। बलोच लोगों द्वारा बसा हुआ, जिनकी एक अलग कल्चर और लैंग्वेज है, इस रीजन का पाकिस्तानी स्टेट के साथ हमेशा से एक टेन्युअस रिश्ता रहा है। 1948 में वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए गए थे, जब बलोचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। बलोच लोगों ने लंबे समय से पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर मार्जिनलाइजेशन, उनके रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का आरोप लगाया है। अन्याय और एलियनेशन की इस भावना ने 20th सेंचुरी के अंत में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए के गठन का नेतृत्व किया। बीएलए बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक की प्लेयर के रूप में उभरा, जो आर्म स्ट्रगल के माध्यम से एक इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान की वकालत करता है। इस ग्रुप को पाकिस्तान और कई अन्य देशों द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया है। हालांकि यह बालोच पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स के बीच काफी सपोर्ट प्राप्त करना जारी रखता है, जो इसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में देखते हैं। बालोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं और बालोच लोगों के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बालोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। बालोच लोग लंबे समय से शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें इन रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके बजाय उनका आरोप है कि पाकिस्तानी स्टेट और शक्तिशाली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने लाभ उठाया है, जबकि लोकल पॉपुलेशन गरीबी में ही जी रही है। राजनीतिक मार्जिनलाइजेशन ने इकोनॉमिक डेप्रिवेशन की इस भावना को और भी बदतर बना दिया है। बालोच लोगों को पाकिस्तानी स्टेट में पावर के पदों से सिस्टमैटिकली रूप से बाहर रखा गया है। वे फेडरल गवर्नमेंट और सेना में अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जिससे एलियनेशन और रिजेंटमेंट की भावना पैदा होती है। इसके अलावा पाकिस्तानी स्टेट पर बालोच एक्टिविस्ट्स और सस्पेक्टेड सेपरेटिस्ट्स को निशाना बनाकर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और आर्बिट्ररी डिटेंशंस के कैंपेन चलाने का आरोप लगाया गया है। इन ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस ने तनाव को और बढ़ा दिया है और बीएलए जैसे आर्म्ड ग्रुप्स के लिए सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वायलेंस में हाल ही में हुई वृद्धि का जवाब एक परिचित प्लेबुक के साथ दिया है। मिलिट्री ऑपरेशंस और डेवलपमेंट के प्रॉमिसेस का एक संयोजन। पाकिस्तानी सेना ने बलोचिस्तान में एक नया क्रैकडाउन शुरू किया है, अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है और सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज किया है। सरकार ने इंसर्जेंसी को कुचलने और प्रांत में शांति बहाल करने की कसम खाई है। हालांकि यह हैवी हैंडेड अप्रोच अतीत में अक्सर उल्टा पड़ा है, जिससे लोकल पॉपुलेशन और एलियनेटेड हुई है और उन्हें आर्म्ड ग्रुप्स की ओर धकेला है।
अपने मिलिट्री ऑफेंसिव के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बलोच लोगों की इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को दूर करने के उद्देश्य से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की है। इन प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ इनिशिएटिव्स और जॉब क्रिएशन स्कीम्स शामिल हैं। हालांकि ये प्रयास स्वागत योग्य हैं, लेकिन इनके इंसर्जेंसी को दबाने में सफल होने की संभावना नहीं है जब तक कि इनके साथ वास्तविक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स न हों जो बलोच लोगों की मार्जिनलाइजेशन और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की भावना को दूर करते हों। बालूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत एक्सटर्नल पावर्स, खासकर चाइना की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट है। चाइना के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने पाकिस्तान में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें बलोचिस्तान भी शामिल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बलोचिस्तान से होकर गुजरता है, जो पश्चिमी चाइना को अरब सागर पर रणनीतिक ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। जबकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बलोचिस्तान में आर्थिक लाभ लाने की क्षमता है, इसने लोकल पॉपुलेशन के बीच रिजेंटमेंट को भी हवा दी है। बलोच लोगों को डर है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्हें और मार्जिनलाइज कर देगा, जिससे वे अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी में बदल जाएंगे। उनका आरोप है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट से मुख्य रूप से पाकिस्तानी स्टेट और चाइनीज कंपनीज को फायदा हो रहा है, जबकि लोकल पॉपुलेशन को विस्थापित किया जा रहा है और उनकी जमीन और संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अतीत में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है। उन्हें पाकिस्तानी और चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन के सिंबल्स के रूप में देखा है। बलोचिस्तान में चाइनीज इंटरेस्ट्स पर ग्रुप के लगातार अटैक्स प्रोजेक्ट के लिए एक गंभीर चुनौती हैं और संभावित रूप से पाकिस्तान और चाइना के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं। बलोचिस्तान में बढ़ती वायलेंस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है और चिंता पैदा की है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रांत में अपनी हेवी हैंडेड टैक्टिक्स के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आलोचना की है और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को समाप्त करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। हालांकि बलोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रतिक्रिया म्यूटेड रही है। यह इश्यू अक्सर अन्य रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस से ओवरशैडोड हो जाता है। चाइना के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध और इस क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अधिक असर्टिव स्टांस लेना मुश्किल बना देती है। बालूचिस्तान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का कोई अंत होता नहीं दिख रहा है और वायलेंस में हालिया उछाल बताता है कि यह एक और खतरनाक दौर में प्रवेश कर सकता है। पाकिस्तानी स्टेट के सामने इंसर्जेंसी को कुचलने और बालोच लोगों की डीप सीटेड ग्रीवेंसेस को दूर करने की एक बड़ी चुनौती है। मिलिट्री सॉल्यूशंस पर सरकार का रिलायंस अतीत में अप्रभावी साबित हुआ है और इससे लोकल पॉपुलेशन के और एलियनेटेड होने का खतरा है। बलोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के स्थायी समाधान के लिए एक मल्टी प्रोंज्ड अप्रोच की आवश्यकता होगी। पाकिस्तानी स्टेट को बलोच नेताओं के साथ एक वास्तविक और समावेशी डायलॉग में शामिल होने की जरूरत है, जो उनकी वैध राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों को दूर करे। इस डायलॉग का उद्देश्य एक ऐसा पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजना होना चाहिए जो बलोच लोगों को अधिक स्वायत्तता और उनके संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करे। इसके साथ ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रांत में ह्यूमन राइट्स की स्थिति को संबोधित करना चाहिए। उन लोगों के लिए इम्प्यूनिटी के माहौल को समाप्त करना चाहिए जो अत्याचार करते हैं।